Assalamu alaikum dear students. The topic of today's lecture is electrochemical cells and concepts of electrolytes. So let's start. Firstly, we have to understand that what are electrochemical cells. Electrochemical cell is a system in which two electrodes are dipped in the solution of an electrolyte which are connected to the battery. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप्ड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स किसी बैटरी के साथ अटैच्ड होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ऐसा लिक्विड जिसमें से कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली किसी मेटल की प्लेट्स होती हैं, क्योंकि मेटल में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो मेटल की प्लेट्स वो इलेक्ट्रोड का काम करती हैं और इलेक्ट्रोड्स और वो जो है ना मेटल के अलावा ग्रेफाइट की भी हो सकती हैं, क्योंकि ग्रेफाइट में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डिप हुए हुए हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स बैटरी के साथ अटैच्ड हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सही है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड नंबर 2 इज़ गैल्वानिक सेल्स। तो अब हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो सेल्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को किसी केमिकल सब्सटेंस में से पास किया जाए और उस केमिकल सब्सटेंस में फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो। तो इस तरह के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन जो है वो आपको याद करनी चाहिए। ये आ सकती है पेपर में और क्योंकि कई दफ़ा पेपर में आई हुई भी है। तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज़ डिफाइंड एज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय पासिंग करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड और इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड। इलेक्ट्रोलिसिस जब किसी केमिकल सब्सटेंस में से, किसी कंपाउंड में से, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए और उस इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से उस कंपाउंड में कोई केमिकल रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रोसेस होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में से और उसमें फिर केमिकल रिएक्शन जो है वो हो जाता है। तो जिस स्टोरेज डिवाइस में या जिस एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में, जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरी टाइप का सेल देखते हैं, गैल्वानिक सेल क्या है। गैल्वानिक सेल एक ऐसा सेल है, ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो जिन सेल्स में ये प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं गैल्वानिक सेल्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इसी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये तमाम जो है क्वेश्चंस ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं। कभी कभार डिफरेंशिएट आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसी तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन आ जाती है, तो जब भी डेफिनेशन भी आएगी ना तो आपने उसमें भी डेफिनेशन के साथ दोनों टाइप्स के नेम्स ज़रूर लिखने हैं, यानी आपने बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके जबकि वो अपने एक्वा सॉल्यूशन में हो या मोल्टन स्टेट में हो, तो तब हम उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वा सॉल्यूशंस
और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जब हमने वाटर में डिज़ोल्व करना है, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। इसी तरीके से ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम मेल्ट कर दें, उन्हें गर्म करके उनको मोल्टन फॉर्म में ले आएँ और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स हैं जैसे कि सॉल्ट्स के सॉल्यूशन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ऐसे ही जब सोडियम क्लोराइड को अगर मोल्टन फॉर्म में कर लें, उसको बिल्कुल मेल्ट कर लिया जाए, तब भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इसी तरीके से एसिड्स और बेसिस के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसे फ्री आयंस की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उसी सूरत में पास हो सकती है किसी सॉल्यूशन में से, अगर उसमें फ्री चार्जेस मौजूद हों, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर फ्री चार्जेस मौजूद नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो एक्चुअली जब ये जो साल्ट्स हैं, जब इनको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो डिज़ोल्व होने पर ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, इनके आयंस बन जाते हैं, आयोनाइजेशन हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और वो फ्री टू मूव होते हैं। दीज आयंस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली, फ्रीली। अब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी क्योंकि उनके पास फ्री आयंस मौजूद हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जो सब्सटेंसेस इसी तरीके से जब सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, इसको आप मोल्टन फॉर्म में ले आते हैं, तो मोल्टन फॉर्म में भी यही होता है कि उसके आयंस जो हैं वो जो है ना वो फ्री टू मूव हो जाते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इस वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड स्टेट में ही है, अपने क्रिस्टलाइन स्टेट में ही है, तो उस सूरत में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इस वजह से कि वो जो आयंस तो मौजूद हैं उसके अंदर, लेकिन वो आपस में इतना फिक्स्डली आपस में अटैच्ड हैं और वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। उनके दरमियान में जो आयोनिक बॉन्ड है वो उसकी वजह से बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच्ड मौजूद होते हैं, वो उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। तो इसी वजह से उनमें से जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में और अपने मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेते हैं, तो तभी वो इलेक्ट्रोलाइट बन सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना, उन्हें हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। दीज इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नंबर 2 इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दोनों जो ग्रुप्स हैं ना, इनको अब हम वन बाय वन समझेंगे। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। The electrolytes which ionize almost completely in their aqueous solutions and produce more ions are called strong electrolytes. Strong electrolytes कौन से electrolytes हैं? ऐसे electrolytes जिनको जब उनका aqueous solution बनाया जाए या जब उनको molten form में लाया जाए तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बन जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आयंस में आयोनाइज हो सकें। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी अपने में से पास कर सकेंगे। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं और कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, उनके तमाम के तमाम जो फार्मूला यूनिट्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, इसको फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो कम्प्लीटली इसके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली वो पास कर सकेगा। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। The electrolytes which ionize to a small extent when dissolved in water and could not produce more ions are called weak electrolytes. Weak electrolytes strong electrolytes के बिल्कुल opposite हैं। बिल्कुल कि किस तरह से होते हैं ये electrolytes? ऐसे substances जिनको के जब aqueous solution उनका जब बनाया जाए तो उनके बहुत ही कम ions produce हों,
बहुत ही कम आइंस प्रोड्यूस हों, बहुत ही कम आयोनाइजेशन उनकी हो सके, तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना वो कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इस वजह से कि जब वो आयोनाइज होते हैं मॉलिक्यूल, ज़्यादातर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं और बहुत ही कम मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आइंस की फॉर्म में बनते हैं। इसी वजह से जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाएगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम हद तक उनमें से पास हो सकेगी। इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं, इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बहुत ही कम आयोनाइज होते हैं, बहुत ही कम आइंस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? इनकी एक तो एग्जांपल है एसिटिक एसिड और दूसरी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरीके से कुछ और भी हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज होकर एसीटेट आइन और हाइड्रोनियम आइन में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत कम आइंस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होते हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो फिर अच्छी तरह से वो कंडक्ट नहीं होती, तो इस वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इस तरह के होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस which do not ionize in their aqueous solution and do not allow the current to pass through their solutions. These are called as non-electrolytes. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑपोजिट हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो जिन्हें जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो उनमें बिल्कुल भी आयोनाइज ना हो, वो उनमें बिल्कुल भी आइंस बने ना, और वो फिर जाहिर सी बात है अपने में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसमें उनकी कोई आयोनाइजेशन ना हो सके, उनमें कोई आयोनाइज वो कोई आइंस प्रोड्यूस ना कर सकें और इस तरह से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो पाए, तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इनकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि शुगर को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन तमाम शुगर के मॉलिक्यूल की ही फॉर्म में रहते हैं, उनमें कोई आइंस में वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनमें आयोनाइजेशन नहीं होती है, तो इस वजह से शुगर सॉल्यूशन भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इसी तरीके से बेंजीन और बहुत से नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं।